क्यों जिक्र करो किसी का भी, कोई लवे दबे भी नहीं है। निरीक्षण करोगे? मैं निरीक्षण तो मैं किसी का भी कभी भी कर लूंगा। देखो जाकर, जिस दिन से आपने अपने भाई को हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, आप जाकर देखो सिविल हॉस्पिटल में, आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ चेंज है। उनकी बड़ी टेंशन भी है कि किसको टिकट दें, किसको टिकट ना दें। हर सीट पर पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट है और उनके हाईकमांड भी डरे हुए हैं। उनका जो गुटबाजी है वो भी बड़ा चरम सीमा पर है। ऐसे विचार की भिन्नता सब पार्टियों में होती है, लेकिन एक बॉर्डर लाइन होती है। उस बॉर्डर लाइन के ऊपर अगर विचार भिन्नता हो तो वो विचार भिन्नता गुटबाजी में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हिसार में आपके ही कैंडिडेट के साथ आपके बड़े नेता आ नहीं रहे, इवन भव्य बिश्नोई का प्रोग्राम रख के भी वो वहाँ पर नहीं पहुंचे, और इस तरह की चर्चा भी मीडिया में है कि साथ नहीं दे पा रहे। नहीं, कुछ बातें हैं वो मुझे लगता है कि समय आने पर सॉल्व हो जाएगी, बड़ी समस्या नहीं है। आदमपुर में मैं जा रहा हूँ तो ऐसे कोई काम कहीं रुका हुआ है ऐसी बात नहीं है। नहीं काम होगा, लेकिन आपके जो लोकल विधायक हैं वहाँ से वो अभी तक शामिल नहीं हो रहे। हो जाएंगे शामिल। तो कहीं ना कहीं यही उनका बयान आया है कि मैं संघ का संक्षेप हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का संक्षेप हूँ। आपने देखा होगा कुलदीप बिश्नोई जी का सब आया हुआ है, आदरणीय है हमारे लिए। कोई थोड़ी बहुत एक आधी कोई बात रही होगी तो आपस में बात। कह रहे कैंडिडेट कोई नहीं है, तो क्या बीजेपी जेजेपी जो जेजेपी और इनेलो वाले हैं क्या वो कैंडिडेट नहीं है? सही रूप से क्या मानते हैं? अब क्यों जिक्र करो किसी का भी, कोई लवे दबे भी नहीं है। हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस हिंदुओं की संपत्ति को उठाकर और मुस्लिमों को देना चाहती है, ऐसा उनका मैनिफेस्टो के अंदर है। लेकिन कांग्रेस कहती है उनके मैनिफेस्टो के अंदर ऐसी चीज कहीं पे भी नहीं है। ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। नहीं, इस प्रकार देखते हैं। मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं। ये तो अपने भी पर्सनल एक जजमेंट होती है। आप भी अपनी पर्सनल जजमेंट कर सकते हैं कि देश को बेचने का काम कौन सी पार्टी ने किया। अब उन्होंने कहा हम गरीबी हटाएंगे। उनकी दादी ने आज से कितने साल पहले कहा था गरीबी हटाएंगे, और वो तो कहते हैं एक चुटकी में गरीबी हटा देंगे। तो झूठ कौन बोलता है ये तो आपके सामने प्रत्यक्ष है, इसको तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब एयरपोर्ट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, और डॉक्टर कमल गुप्ता कहीं भी उनको लगेगा उनकी जरूरत है दुष्यंत चौटाला की, तो मदद के लिए आपकी क्या प्रतिक्रिया? कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, इसलिए मैं एयरपोर्ट के बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहता। आपसे 6 जून को बात करेंगे। मदद के लिए तैयार। मदद करेंगे तो हम मदद लेंगे, कोई भी। आप भी मदद करेंगे, हम आपकी भी मदद करेंगे। सर पिछले दिनों भी आपने एयरपोर्ट के बारे में कहा था कि अभी नहीं उड़ेंगे तो कुछ दिनों बाद उड़ जाएंगे, अगले साल तक उड़ जाएंगे। उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, आपने बताया था, तो अब भी बता सकते हैं सर? नहीं, देखिए ऐसा है कि एयरपोर्ट में तो बहुत कुछ होगा, आपको देखने को मिलेगा जी। सर पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो कार्रवाई करेंगे। एयरपोर्ट के आसपास ऐसे एलिगेशन लगे थे कि लैंड की खरीद फरोख्त हुई है, आपके पास मंत्रालय अगर ऐसी कुछ आती है तो? हाँ, कोई भी किसी के खिलाफ, यदि अगर आप मेरे खिलाफ भी कोई एप्लीकेशन देंगे और कोई अगर मैं भी गिल्टी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कांग्रेस में लगातार हमले कर रही हैं। आपने कुछ सालों पहले जिंदल हाउस के सामने प्रदर्शन किया था, वो क्या मामला था? क्या वो मामला सुलझ गया है, कैसे, या साफ हो गया? वो मामला था, उसका हमने प्रदर्शन किया, उसका रिजल्ट आ गया, कोर्ट में केस गए, कोर्ट से केस वापस हो गए, मामला खत्म हुआ। और जो चल रहा है वो चल भी रहा है। आप कोयला घोटाला नहीं है कोई भी? नहीं, ये तो रिजल्ट बताएगा, वो जो इंक्वायरी कर रहे हैं वो बताएंगे कि क्या था। प्रदर्शन कब था उस टाइम? काम की बात कर हिसार के सिविल अस्पताल में आने से उनको डर लगता था, बहुत डर लगता था, कभी आए नहीं। क्या आपसे मैं तो आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। क्या आपसे उम्मीद है कि सिविल अस्पताल का निरीक्षण करोगे? मैं निरीक्षण तो मैं किसी का भी कभी भी कर लूंगा, क्योंकि वो प्राइवेट समय कब आए? करते थे, लेकिन सिविल अस्पताल में कभी नहीं। ऐसी सर 4.5 साल में कितनी बार आए यहाँ हिसार सिविल हॉस्पिटल मेरे ख्याल में तो असंख्य दफा है। निरीक्षण के लिए? निरीक्षण के लिए तो नहीं आया। सर आपका घर है हिसार में ही है, हिसार सिविल। आप देखो जाकर, जिस दिन से आपने अपने भाई को हेल्थ मिनिस्टर बनाया है, आप जाकर देखो सिविल हॉस्पिटल में, आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ चेंज है।
एक्सपायर हुए हैं, सरकार ने बोला कि जो भी कोरोना से एक्सपायर हुआ है उसको 50,000 रुपए की राशि जो है वो दी गई है। 50 लाख। काफी सारी ब्रांडिंग हुई है उनकी, तो कितने के लोगों को वो राशि मिली है? नहीं देखिए, कांग्रेस का अब कहना ये है कि इसका बड़ा आंकड़ा स्कैम तो है, आपने है। जो पूछा है, मैं आंकड़ा तो अभी नहीं बता सकता, लेकिन जिस कर्मचारी की कोरोना में ड्यूटी लगी और वो एक्सपायर हुआ उसको हमने 50 लाख रुपए दिए। और आपको ये लगता है कि फलाने को नहीं मिले, आप आज रिप्रेजेंट कर दीजिए, उसको एग्जामिन करवा के उसको 50 लाख तब भी मिल जाए। सर